इस वाले एपिसोड का नाम है फाइनल राउंड। आप सभी को याद होगा पिछले एपिसोड में गोकू की फाइट हुई थी एक शार्कबॉय जैसे लड़के से, और उस लड़के ने पूरा का पूरा रिंग पानी में भर दिया था और गोकू के ऊपर अटैक कर दिए थे। और गोकू उसके अटैक रोकने की कोशिश कर रहा था, पर उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा थी पानी के अंदर कि गोकू नहीं रोक पा रहा था। और गोकू ने फिर अपनी सोलर फ्लैश का इस्तेमाल करके उसकी आंखों में चोंद भर दी और हवा में जाकर अपना पावरफुल अटैक कामेहामेहा वेव मारा और गोकू ने उसे बाहर फेंक दिया। और फिर गोकू से मिलकर गोकू ने उसकी तारीफ की थी। और यहाँ पर फाइकॉन ने भी हमारे पीले बाल वाले हीरो को हरा दिया था। और उन दोनों की पावर बहुत ही कमाल की थी, पर जीत तो सिर्फ एक ही इंसान को मिल सकती है, और वो जीत फाइकॉन की किस्मत में थी और फाइकॉन जीत गया था। और अब तक का ये सबसे मज़ेदार मैच रहा था। जो फाइकॉन है वो समझ गया था कि ये बंदा बहुत ही मस्त है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इसी तरह की वीडियो देखने को मिलने वाली है। और अगली जो फाइट है वो उस ड्रैगन के बीच जिसने मेंढक को हराया था और गोकू के बीच होने वाली है। और जो बड़े वाला काय होता है वो कहता है मैं नहीं जानता तुम किसकी टीम से हो, पर उस गोकू नाम के बंदे को हरा देना। और कुछ बंदे बात करते रहते हैं, ये 9 से क्या तो ज़रूर है, पर ये फाइनल राउंड तक आखिर पहुंच ही गया। यकीन नहीं होता इसके जैसा बंदा जो पहली बार यहाँ पर आया है और डायरेक्ट सेमीफाइनल में पहुंच गया हो। गोकू भागा हुआ जाता है उस ड्रैगन के पास अटैक करने के लिए, और वो गोकू के पास आता है और गोकू गायब हो जाता है। और फिर पीछे से जाता है उसके अटैक को रोकने लगता है, और फिर वो ड्रैगन गोकू के ऊपर अटैक करता है और वो उसके अटैक से बचता रहता है और सबकी आँखें खुली रहती है। और जो फाइकॉन है वे कहता है तुम डोज करना जानते हो पर ध्यान नहीं देते। और फिर वो बंदा गोकू को पूंछ मार देता है और गोकू उड़कर हवा में चला जाता है और एक के बाद एक प्लैनेट उड़ते चले जाते हैं। और जो सब बंदे हैं वो देखते रहते हैं आखिर इसने किया क्या। और फिर वो बंदा एक प्लैनेट पर मतलब एक गोले पर जाकर खड़ा हो जाता है और दूसरे गोले को पकड़ने लगता है ताकि वो गोकू को मार सके। और गोकू भी एक गोले पर पैर मारकर स्पीड से आ जाता है, और जैसे ही वो गोले को उठाता है पकड़ उसे गोकू के ऊपर मारने के लिए, तो वो गोला घूमने लगता है। वो कहता है मैं इसका सिर तो तोड़ना चाहता हूँ पर पहले मैं रुक जाऊँ, लेकिन फिर वो गोला रुक जाता है और वो गोकू के ऊपर वो फेंक कर मार देता है। गोकू उस गोले पर अपनी एनर्जी से अटैक करता है और उस गोले को तोड़ देता है और चारों तरफ पत्थर ही पत्थर गिरने लगते हैं। गोकू रिंग में आ जाता है और आकर कहता है मैं उसे महसूस कर सकता हूँ, उसने अपने आप को छुपा लिया है पर वो यहीं कहीं है। और गोकू कूद कर जाता है और हवा में एक लात मारता है और वो उसी बंदे को लगती है। और गोकू उसकी पूंछ पकड़कर उसे घुमाता है और घुमाकर एक साइड में फेंक देता है और वो बंदा चित पड़ा रहता है। और जो एंकर है वो कहता है जीत हुई है हमारे गोकू की, जो बिल्कुल नया है। और ये देखकर किंग काय बहुत ज़्यादा खुश होने लगते हैं और ग्रैंड काय भी कहते हैं ये बंदा कमाल का है। जो फाइकॉन है वो कहता है ये हर फाइट में अपनी ज़्यादा ताकत दिखाता है, ऐसा लगता है जैसे ही उनके साथ खेल रहा हूँ, पर तुम मेरे आगे ज़्यादा देर नहीं टिकोगे। और जो छोटे वाला काय है वो किंग काय को कहता है मैं जानता हूँ कि तुम्हारा बंदा ताकतवर है, पर मैंने ही अपने बंदे को जानबूझ के हारने को कहा था, क्योंकि अगर मेरे दोनों बंदे फाइनल में पहुँच जाते तो वो आपस में लड़के हारते तो मेरी बेइज्जती होती। इसका मतलब तुम्हें ज़्यादा कुछ होने की ज़रूरत नहीं है किंग काय, वो जीत मेरी दी हुई है। और जो किंग काय है वो कहते हैं तुम हर बार ऐसे ही कुछ ना कुछ बहाना भरते हो। जो फिर वो बंदा होता है छोटे वाला काय, वो कहता है कि अगर तुम्हारा गोकू जीता तो मैं तुम्हारे साथ एक शर्त लगा सकता हूँ, ये और ज़्यादा बढ़िया रहेगा। शर्त लगाने से ये मैच और ज़्यादा मस्त हो जाएगा। तो शर्त ये है कि अगर मैं हारा, मतलब कि अगर फाइकॉन हारा तो मैं अपना प्लैनेट तुम्हें दे दूँगा। तो किंग काय कहते हैं ठीक है अगर मैं हारा तो मैं अपना प्लैनेट तुम्हें दे दूंगा। और फिर वो सोचता अरे मेरा प्लैनेट तो ही नहीं। फिर जो छोटे वाला काय है वो कहता है इसका मतलब तुम्हें भरोसा नहीं है गोकू जीतेगा। जो किंग काय है वो कहते हैं मुझे तो इतना भरोसा है कि मैं तुम्हारी गुलामी करने को तैयार हूँ। और फिर वहाँ पर गोकू आ जाता है और गोकू आकर उसके सामने खड़ा होता है। अचानक से एक बहुत ही अजीब सी आवाज़ आती है और सब चौंक जाते हैं ये कैसी आवाज़ है। गोकू कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है और ये मेरी पेट की आवाज़ थी। ग्रैंड काय कहते हैं मेरे रसोईदार ने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा खाना बना के रखा है, प्लीज़ जाओ। जो गोकू पूरी स्पीड से जाता है पर किंग काय उसे रोकते हैं और कहते हैं क्या तुम आखिरी मैच नहीं देखोगे। वो फाइकॉन और एक अजीब से बंदे के बीच होने वाला है। जो गोकू है उन दोनों को देखता है और कहता है मुझे कोई परवाह नहीं है। जो किंग का है वो कहते हैं क्या कोई परवाह नहीं है। वो कहते हैं हाँ क्योंकि मैं परिणाम जानता हूँ। वो कहते हैं क्या तुम ज्योतिषी हो क्या। जो गोकू है वो कहते हैं मैं जानता हूँ कौन जीतेगा और मैं जा रहा हूँ। और जो छोटे वाला का है वो कहता है यार मुझे भी बता दो कौन जीतेगा। और गोकू भाग कर जाता है और खाना खाना शुरू कर देता है और वो बंदा फाइकॉन के सामने खड़ा रहता है और फाइकॉन उसे घूरता रहता है। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमारे चैनल पर डेली ड्रैगन बॉल जी की 12 बजे एक वीडियो अपलोड की जाती है और शाम को 5 बजे
भी एक वीडियो अपलोड की जाती है। वो ड्रैगन बॉल जी, GT या फिर वन पंच मैन की भी हो सकती है। और हमें दिखाया जाता है जो लेडी गाय है वो अपने बंदों को ट्रेनिंग करा रही है और कहती है कि तुम सबने मेरी नाक कटा दी, अब तुम्हें 10,000 चक्कर काटने होंगे। और वापस से हमें रिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बंदे गोकू को खाना दे रहे हैं और गोकू उनका खाना निपटाने में लगा हुआ है और गोकू ने उनका बहुत सारा खाना खा लिया है और अभी भी वो रुकने का तैयार नहीं है और वो एक के बाद एक डिश खाता जा रहा है। और हमें दिखाया जाता है रिंग का सीन, जो पाइकॉन है उसने उस बंदे को हरा दिया है और पाइकॉन सही सलामत खड़ा है और जो फाइनल राउंड है अब वो शुरू होने वाला है। एंकर बताता है एक तरफ तो है हमारे पाइकॉन जो बहुत ही ताकतवर है और दूसरी तरफ है हमारे गोकू, पर गोकू कहाँ है? वो यहाँ नहीं है। गजब बेइज्जती है। और फिर हमें गोकू का सीन दिखाया जाता है, वो खाना खा रहा होता है और किंग गाय उसे पकड़ कर लाते हैं और गोकू कहता है किंग गाय प्लीज़ एक बाइट तो लेने दीजिए और किंग गाय कहते हैं फाइट के बाद मिलेगा। जो पाइकॉन है वो देखकर कहता है या तो एक बहुत ही महान योद्धा है या फिर एक बहुत ही बेवकूफ़ इंसान। फिर हमें लेडी गाय दिखाई जाती है, वो कहती है अच्छा फाइनल राउंड शुरू हो गया, अब मुझे जाना होगा, वैसे भी ये लोग तुम चक्कर काटते रहो, मैं भी आती हूँ। और वह कहकर रिंग में चली जाती है और हमें दिखाया जाता है गोकू खड़ा होता है पाइकॉन के सामने और सब बंदे चिल्ला रहे होते हैं गोकू पाइकॉन। और फिर जो ग्रैंड गाय है वो अटैक मतलब कि वो स्टार्ट कर देते हैं मैच और गोकू जाकर अटैक करता है पाइकॉन पे और पाइकॉन उसके सारे अटैक रोक लेता है। और जो गोकू है वो कहता है मैं जानता हूँ तुम मेरे सारे अटैक आसानी से रोक सकते हो, तो जब मैं अपनी पूरी ताकत दिखाऊंगा चौंक मत जाना। गोकू ये बात कह रही होता है कि अचानक से पाइकॉन उसके मुंह में मुक्का मार देता है और उसके ऊपर अटैक करता है। गोकू संभल जाता है और उसके दोनों अटैक से बच जाता है और उसके ऊपर आ जाता है। पाइकॉन वहाँ से कूदकर भाग जाता है और साइड में आ जाता है और अपनी पूरी रफ्तार दिखाता है और अपने हाथों से लेज़र मारने लगता है। गोकू उसके पावर से बचता रहता है और दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देते हैं और वो दोनों अटैक एक दूसरे के पीछे लग जाते हैं। गोकू जहाँ जहाँ उड़ा जाता है और पाइकॉन भी वो अटैक वहीं पर उड़े जा रहे होते हैं और दोनों उससे बचने की कोशिश करते रहते हैं और हवा में उड़ते रहते हैं और दोनों सोचते हैं कि अब कैसे बचे। दोनों ने कुछ ना कुछ प्लान बनाया होता है। अचानक से वो दोनों हम लोग आपस में टकराते हैं और वहाँ से बचकर रिंग में आ जाते हैं और रिंग में एक दूसरे के हाथों से पकड़कर धक्का लगाने लगते हैं। जो गोकू है उसे धक्का लगाता चला जाता है। ये सोचने लगता है पाइकॉन क्या, लेकिन इस बंदे में इतनी ताकत आई कहाँ से, मुझे कोई नहीं हरा सकता। और फिर वो गोकू को लात मारता है और गोकू वहाँ से बचकर पीछे जाकर खड़ा हो जाता है और फिर पाइकॉन कुछ सोचने लगता है। जो गोकू है वो मुस्कुराता है और पाइकॉन सोचता है कि ये बंदा ताकतवर तो है, लेकिन स्पीड के मामले में हमारा पाइकॉन यहाँ पर ज़्यादा है। और फिर जो पाइकॉन है अपनी बेल्ट खोलता है और सिर से टोपी उतारता है और कपड़े उतारता है और उन कपड़ों को एक जगह बांधकर गोकू के पास फेंक देता है। गोकू वहाँ से हट जाता है और वो ज़मीन पर गिर जाता है और पत्थर तोड़ देता है। गोकू उस कपड़े को उठाने की कोशिश करता है पर वो बहुत भारी होता है। फिर गोकू ताकत लगाकर उसे उठा लेता है और कहता है कि हे मुझे तुम्हें अपने दोस्त पिकोलो से मिलवाना चाहिए। वो भी ट्रेनिंग के भारी भरकम कपड़े पहनता है। वो कहता है क्या पिकोलो? गोकू कहता है हाँ मेरा दोस्त है और उसकी तुम्हारे साथ बहुत जमेगी और वो साइड में उसके टोपे को फेंक देता है और कहते हैं चलो अब लड़ाई करते हैं। जो पाइकॉन है वो भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। गोकू कहता है तो ठीक है, अब मुझे सोचा नहीं था मुझे इस पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और गोकू अपनी एनर्जी अप करता है और जैसे ही वो अपनी एनर्जी अप करता है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है सुपर सैयन में। और ये देखकर पाइकॉन की ये हवा थोड़ी सी टाइट हो जाती है कि ये क्या है और फिर पाइकॉन खुश होने लगता है और जो गोकू है वो सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो गया है और ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। देखते हैं अगले एपिसोड में क्या होगा।